ये 2 नट की मदद से बस ये 4 नट पे ही सारी कुर्सी टिकी हुई है। आगे के 2 रिमूव कर दिए, पीछे के 2 रिमूव करते ही सीट बाहर आ जाए। भारी भरकम लोड कर लिए हमने। जी नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल द जर्नी अनफोल्ड्स। द जर्नी अनफोल्ड्स में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज किस तरह से हम अपना सेटअप करेंगे गाड़ी का इस बार की कैंपिंग के लिए जाने के लिए, और कैसे हम सीट हटाते हैं और उसमें अपना एक सिंगल बेड का जो अरेंजमेंट कर रहे हैं इस बार कैंपिंग पे जाने के लिए, वो हम आपको सारा दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल जी आपको पूरा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते रहेंगे। एक कार को कैंपरा वैन में कैसे तब्दील किया जाता है, चलिए देखिए। चेयर डिसमेंटल करने का प्रोसीजर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी को फिर अपने वापस कैंपरा वैन मोड में लेके जाएंगे। इसके आगे 2 नट हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे, जो कि आपके ये एलन की से ही खुलते हैं। सिर्फ एलन की लगा करके हम ये आगे के 2 नट रिमूव करेंगे, और फिर पीछे ऐसी 2 नट हैं जो कि स्टार हेड वाले हैं, वो निकालेंगे और ये चेयर बाहर आ जाएगी। हार्डली 5 मिनट का प्रोसीजर है। 5 मिनट के अंदर में ये चेयर निकल के बाहर आ जानी चाहिए। निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये स्टार हेड वाले 2 नट हमने रिमूव कर लिए हैं अपनी एलन की से, बड़े इजीली ये रिमूव हो जाते हैं। तो हाफ ऑफ द चेयर डिसमेंटलिंग का काम हो चुका है, हाफ रह गए। ऐसे ही पीछे वाले निकालेंगे और ये हमारी चेयर रिमूव हो जाएगी। ये नीचे तैयारी कर ली है जी पीछे के नट्स निकालने के लिए। गाड़ी की सीट को पहले आगे करेंगे, आगे करने के बाद इसे नीचे की तरफ फोल्ड करके, यहाँ 2 नट्स हैं, ये आप पास आकर के एक बार देख सकते हैं। एक नट ये है और एक नट इसी तरीके से इस तरफ है। ये आपका जो 2 नट की मदद से बस ये 4 नट पे ही सारी कुर्सी टिकी हुई है। आगे के 2 रिमूव कर दिए, पीछे के 2 रिमूव करते ही सीट बाहर आ गई। जो नट्स हमने रिमूव करे थे, इन नट्स को हम वापस उसी प्लेस में लगा देंगे, ताकि जब हमें वापस रीइंस्टॉल करनी हो सीट्स तो हमें अपने नट्स ढूंढने ना पड़े। इनको वापस उसी की ओरिजिनल जगह पे हम लोग वापस लगा देंगे। इसके 2 फायदे, एक तो नट ढूंढने में आसानी रहेगी, दूसरा आपके जो ये होल्स हैं ये खुले रहेंगे तो इनसे अंदर पानी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर ये नट लगे रहेंगे तो अंदर से पानी भी नहीं आएगा। लास्ट नट के कसने के साथ ही हमारा सीट रिमूवल का प्रोसीजर पूरा हो गया। अब इसके अंदर हम अपना बॉक्स लगाएंगे, ताकि इसको एक सिंगल बेड ऑक्यूपेशन के हिसाब से तैयार किया जा सके। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारी गाड़ी के ऊपर भी एक आरटी लगी हुई है, जिसके अंदर 3 लोग सो सकते हैं। और ये विशाल जी अब एक सिंगल पर्सन के लिए यहाँ पे बेड बना रहे हैं, क्योंकि जाते समय रास्ते के लिए हमने 2 सीट ड्राइविंग और मेरी को पायलट सीट हो गई, प्लस विदु पीछे बैठेगी। और रात को सोते समय जो ये बॉक्स फिक्स कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं या विदु रात को सोएंगे, क्योंकि आरटी तो है ही है ऊपर। तो ये कुछ इस तरह का हमारा सेटअप बनने वाला है। और विदु की जस्ट सीट के पीछे हम अपना लगेज और सामान, बस इसका एक ऊपर का कवर आएगा और फिर इसके अंदर सामान चल जाएगा। मेरे कैट का केज चला जाएगा और हमारा एक टॉयलेट चेयर है वो चली जाएगी। बस इतना ही आ पाएगा एक टाइम में, और बाकी का सामान हम देखो कहाँ रखेंगे। आगे की चेयर्स पे हम दोनों हो जाएंगे और रात को सोते वक्त आगे सामान डाल देंगे चेयर्स के ऊपर। और यहाँ पे विदु भी बैठ के जाएगी, और साइड पे मेरा बेड हो गया, मेरा या विदु का। और पीछे थोड़ा सा इस साइड पे सामान रख देंगे यहाँ पे।
चलिए इसका बेड का ढक्कन वगैरह भी लेकर आते हैं, फिर पूरा दिखाएंगे। हेलो जी, नमस्ते, राम राम। और एक बार फिर से आए हैं हम नया ट्रिप और टूर लेके। इस बार कुछ सरप्राइज़ होने जा रहा है। लो जी, हमारी गाड़ी तैयार हो गई है निकलने के लिए नए ट्रिप पे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ये है हमारी कुछ अंदर की भी सेटिंग्स, देखिए। हेलो माओ, से हेलो टू एवरीवन। नए ट्रिप की तैयारी हो गई है फाइनली। देखिए इस बार क्या एंजॉयमेंट रहता है। और विदु, हेलो, नमस्ते। चलो, हाँ मिल गए मेरे चश्मे। हमारी भरकम लोड कर लिए हमने। हमारा बिल्कुल लास्ट मिनट ट्रिप बना है। हमें काफ़ी टाइम से हम बिजी भी थे और छुट्टी वुट्टी का भी थोड़ा रहता है, ऑफिसेज वगैरह का, तो उस वजह से हमारा प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था। तो अब फाइनली होली के अवसर ने हमें एक मौका दिया है कि हम थोड़ी सी छुट्टियाँ और ऐड ऑन करके एक अच्छा सा ट्रिप करके आए। तो बने रहिए हमारे साथ सरप्राइज़ के लिए, और एक बढ़िया सा सरप्राइज़ होने वाला है, ट्रस्ट मी। आपको अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा आपको। और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको डेस्टिनेशन पे पहुँच के बताते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4:42 और हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से 4 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे के अराउंड। 3 घंटे 15 मिनट कर दिया अब इसने। ट्रैफिक मिला तो शायद ज़्यादा भी हो जाएगा। पति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पाँच बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह इस सुंदर सी रोड जर्नी का, इस सुंदर से सनसेट के साथ खूब लुत्फ लीजिए, क्योंकि मैं इन नज़ारों को खूब इंजॉय कर रही हूँ। बहुत देर बाद हाईवे पे आना हुआ है, तो इस जर्नी का क्यों ना मज़ा लिया जाए। तो बने रहिए आप हमारे साथ और इंजॉय कीजिए। संध्या का समय हो गया है और जगमग जगमग लाइटें कर रही हैं। हेलो, कितनी भूख लगी है? ओ मेरा बच्चा, हाँ बस अभी कुछ आता तो अभी रोक के कुछ खिलाते हैं, ठीक है? लो जी, सब लोग गणगंगा के दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही हम इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो ये जर्नी और खूबसूरत होती जा रही है। ये हम शुरू हुए थे नोएडा से और अब हम आगे बढ़ रहे हैं रुड़की के एक गाँव की ओर। और इस सड़क के साथ साथ नदी बह रही है जो बहुत ही एक शांत वातावरण और बहुत ही सुकून भरा फील दे रही है। और हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हमें आसपास के खेतों में से बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। चंद्रमा जी ऊपर हैं और सुंदर सी एक रोड जा रही है, एकदम से कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं है। और इसी के साथ एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ये देखिए, मोर था ना ये सरप्राइज, कितना बढ़िया लग रहा था ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो आप बने रहिए।
दिख भी रहा है। मुझे लग रहा है हम अपनी डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये देखिए पहली झलक है हमारे डेस्टिनेशन। कुछ लोग तो सो गए हैं यहाँ तो फ्रेंड्स, आपको एक बड़े सरप्राइज के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।